हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा जो टॉपिक है, वी डिस्ट्रीब्यूट योर थिंग्स मल्टीप्लाई, दैट इज योर चैप्टर नंबर 6 आई थिंक, राइट। सो ये मैंने कल हमने बोला था कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसमें लगेगी, इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए 10a प्लस बी 10c प्लस डी, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 10a 10a प्लस बी और 10c प्लस डी, 10a प्लस बी 10c प्लस डी। ठीक है, बोला इसको मल्टीप्लाई, तो आपको दिख रहा है मल्टीप्लाई, पहले इसकी मल्टीप्लाई होगी फिर उसकी मल्टीप्लाई होगी, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, चल ठीक है, 10a प्लस बी 10c प्लस डी। तो आप यहाँ पे देखेंगे पहले, यानी कि दैट मीन्स 10a की मल्टीप्लाई होगी 10c प्लस डी के साथ, फिर प्लस बी की मल्टीप्लाई होगी 10c प्लस डी के साथ। क्या क्या सर, पहले इसकी मल्टीप्लाई होगी इस पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर इसकी मल्टीप्लाई होगी इस पूरे ब्रैकेट के साथ। हमने ये किया है ना, जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमको बताती है, वही हमने किया, कुछ अलग नहीं किया। तो 10 टेंजा हो गया सर। नंबर को देखो, मैंने मल्टीप्लाई कैसे करना होता है, नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई एंड वेरिएबल की वेरिएबल से मल्टीप्लाई, यानी कि लेटर की लेटर से मल्टीप्लाई। तो 10 टेंजा क्या हो गया 100। अच्छा चलो शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट छोड़ो तुम, पहले ऐसे 10a मल्टीप्लाई बाय 10c, फिर 10c मल्टीप्लाई बाय डी, b इंटू 10c प्लस b मल्टीप्लाई बाय। तो 10 टेंजा हो गया सर 100, a इंटू सी ए सी, ये हो गया 10 सी डी, ये हो गया 10 बी सी, और ये हो गया बी डी। तो ये आपका यहाँ पे आंसर मेरे ख्याल से आ गया। कोई भी आप देखोगे सेम फैमिली का नहीं है जिसको आप ऐड कर सको, बी डी फैमिली का, ये बी सी फैमिली का, ये सी डी फैमिली का एंड ये ए सी फैमिली का। तो कोई भी यहाँ पे सेम फैमिली का आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, कॉपी कर लो पहले इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब 2/3 तो मैंने कहा आपको बता देगा, 3 माइनस एक्स एक्स माइनस सिक्स। देखो इसको ध्यान से देखना, 3 माइनस एक्स एक्स माइनस सिक्स, ये आपका अलग क्वेश्चन है। ये हमारा अलग क्वेश्चन है। इसको देखेंगे कैसे करेंगे सर। देखिए बहुत सिंपल है, कैसे करना है तो जैसे आपने सीखा वैसे करो। 3 की मल्टीप्लाई पहले पूरे x माइनस सिक्स के साथ, फिर माइनस एक्स है इसकी मल्टीप्लाई x माइनस सिक्स के साथ। सबसे पहले ठीक है, नंबर्स प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा। आप पॉइंट ना लिखो तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 अगर आप कंफ्यूज हैं। फिर माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, माइनस माइनस बच्चों ये बहुत ध्यान रखना, वेरी केयरफुल, यहाँ पे आपको बहुत ही केयरफुल रहना है, केयरफुल, यहाँ पे बहुत गलती हो जाती है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और दैट्स एक्स इंटू सिक्स। अब देखो 3 इंटू एक्स 3x हो गया, माइनस 6 3 18 हो गया, x इंटू एक्स बच्चों एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 6 इंटू एक्स 6x हो गया। एक्स इंटू सिक्स है ना, तो हमेशा नंबर आगे लिखते हैं, एक्स सिक्स नहीं लिखोगे, इसको एक्स सिक्स नहीं लिखोगे, नंबर आगे लिखोगे। ठीक है, तो नंबर आगे लिखेंगे सर, तो यानी कि 6 पहले लिखेंगे, एक्स बाद में लिखेंगे। ऑब्जर्व करो, ये एक्स फैमिली का है, ये भी एक्स फैमिली का है, यानी कि ऐड हो सकता है। तो ये आप देख सकते हो 3 और प्लस का 6 9x हो गया, तो 9x माइनस का 18 माइनस का एक्स स्क्वायर, दिस इज योर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कॉपी कर लेंगे। माइनस 5a प्लस बी, देखो अच्छा क्वेश्चन है भी, माइनस 5a प्लस बी
सी प्लस डी। ठीक है, तो ये कुछ नहीं करना, आपने जो सीखा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वही। तो -5a की मल्टीप्लाई पहले सी प्लस डी के साथ होगी, फिर प्लस बी की मल्टीप्लाई सी प्लस डी के साथ होगी। अभी आप इसमें प्रैक्टिस करते जाओ, धीरे धीरे इसको थोड़ा और शॉर्ट करना भी हम सीखेंगे कि स्टेप कैसे कम कर सकते हैं। तो -5a की मल्टीप्लाई होगी सी के साथ। ठीक है, इसको आप ऐसा करो। ठीक है, चलो -5a की मल्टीप्लाई होगी -5 की मल्टीप्लाई सी के साथ, फिर -5a की मल्टीप्लाई माइनस डी। ऐसे करोगे नहीं, हमेशा नंबर से पहले साइन आएगा, साइन को चेक करोगे। माइनस माइनस होता है सर प्लस, तो 5a मल्टीप्लाई बाय 5a मल्टीप्लाई बाय डी हो। 5a माइनस माइनस प्लस कर दिया। बहुत ही केयरफुल रहना है यहाँ पे, यहाँ हमने क्या किया, माइनस माइनस साइन चेंज। बहुत ही ज्यादा केयरफुल होके यहाँ पे काम करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, गलती कर सकते हैं और गलतियां होती भी हैं। ठीक है, फिर आपका हो गया प्लस बी इंटू सी प्लस बी इंटू डी, -5a इंटू सी माइनस 5ac, 5a इंटू डी प्लस का 5ad प्लस का bc और प्लस का bd। अब आप देख रहे हैं कोई भी यहाँ सेम नहीं है, bd है, ये bc है, ad है, ये ac है। 5 को मत कर देना कि 5 और 5 सेम है, उससे कोई मतलब नहीं, इनिशियल से कोई मतलब नहीं। जो वेरिएबल है सेम फैमिली के होने चाहिए, उससे हमको मतलब होता है। ठीक है, तो इसको भी देख लो आप। चलिए ये आप कर लेंगे, 5 प्लस जेड एंड वाई प्लस 9, ये मैं ऐसी इसको देखो, इसको मैं शॉर्ट तरीके से करता हूँ। ठीक है, शॉर्ट मतलब देखेंगे 5 की मल्टीप्लाई सर वाई प्लस 9 से होगी पहले, फिर प्लस जेड की मल्टी वाई प्लस 9 से। अब मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, 5 इंटू वाई 5 हो जाएगा, प्लस 5 9 जा 45 हो जाएगा, प्लस जेड इंटू वाई जेड वाई हो जाएगा, प्लस प्लस जेड इंटू 9 9 जेड हो जाएगा। ठीक है, अब हमने मतलब एक स्टेप क्या कम कर दिया, हमने ऐसे ना लिखा, ऐसे नहीं लिखा 5 इंटू वाई प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 9, हमने डायरेक्ट इसको कर लिया है। ठीक है, नाउ expand a minus b, a plus b, a minus b, a square, a plus b, and ये अब do you see a pattern? What would be the next identity to the pattern that you see? Can you check it by expanding? चलो पहले तो आप फिलहाल इसको एक्सपेंड करो, पहले तुम्हें फिलहाल इसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, पहले तुम्हें फिलहाल इसको ही एक्सपेंड करना है। तो देखिए a प्लस बी और ये 3b का स्क्वायर है, a प्लस ए बी माइनस 3b का स्क्वायर है। तो अगर देखा जाए इस क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा और तरीके से लिखूं तो ये है a प्लस ए बी माइनस 3b स्क्वायर से 4 प्लस बी को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो इसमें ना थोड़ा आप क्या दिमाग लगाएंगे, देखो सिंपल है, आपको पता है इसकी मल्टीप्लाइज होगी। देखो सिंपल, जैसा आपने सीखा वही करते जाओ। सर a की मल्टीप्लाई पहले 4 प्लस बी के साथ होगी, प्लस ए बी की मल्टीप्लाई 4 प्लस बी के साथ होगी, माइनस 3b स्क्वायर की मल्टीप्लाई 4 प्लस बी के साथ होगी। a इंटू 4 सर 4a हो जाता है। ठीक है, अब आप चाहो तो स्टेप बाय स्टेप करो, a इंटू 4 होगा, फिर a मल्टीप्लाई बाय होगा, फिर a b मल्टीप्लाई बाय 4 होगा, फिर a b मल्टीप्लाई बाय b होगा। नाउ माइनस है, सी बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 होगा, माइनस प्लस माइनस वेरी केयरफुल 3b स्क्वायर इंटू बी होगा। a इंटू 4 आपको बताया था मैंने, नंबर पहले आता है तो 4a हो जाएगा सर, a इंटू बी ए बी हो जाएगा सर, अगेन 4 इंटू ए बी 4ab हो जाएगा सर। अगेन आप देखोगे a b इंटू बी, तो b से b मल्टीप्लाई होगा तो b स्क्वायर, b से b मल्टीप्लाई होगा तो b स्क्वायर हो जाएगा सर, माइनस का 3b स्क्वायर हो जाएगा सर, फिर माइनस का 3b स्क्वायर नहीं होगा, ये होगा सर क्योंकि इसके पीछे नंबर है
4 3 जा 12 बी स्क्वायर होगा सर, और माइनस बी 3 बी स्क्वायर इंटू बी करोगे तो बी क्यूब होगा सर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मैच करूंगा कि कौन हमारे सेम परिवार के आपको यहाँ दिख रहे हैं। तो देखो ए बी ए बी ए बी स्क्वायर बी स्क्वायर, पर ये ऐड हो नहीं सकता बी स्क्वायर, क्यों? बी स्क्वायर आपका ऐड हो नहीं सकता, बट ए बी यहाँ पे है, तो इसको पहले मैं एक साथ लिख लेता हूँ इनको। 4a आपने अलग लिख दिया, 4a तो आपका अलग है, प्लस ए बी और प्लस 4ab, तो एक साथ ही प्लस ए बी प्लस इसके आगे कुछ नहीं तो क्या होगा 1 होगा, तो 1 और 4 कितना होता है बच्चों 5 होता है, प्लस 5ab ए बी स्क्वायर, इसमें कुछ आप कर नहीं सकते क्योंकि एक नंबर है एक के पास वेरिएबल है, तो इसको आप ऐसे ही रहने दो, ए बी स्क्वायर माइनस 12b स्क्वायर और माइनस 3b क्यूब। अब यहाँ पे कुछ भी आपको ऐसा नहीं है जो आप जो सेम फैमिली के होंगे, सब अलग अलग फैमिली के हैं, तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आई बात समझ में? इस तरीके से एक्सपेंड करते हैं। अब देखिए आप इसका दूसरा भी, आप जरूरी नहीं आपने इसको ऐसे किया, आपको पता है आगे वाला छोटा है तो इसको पहले भी लिख सकते थे, यानी कि 4 प्लस बी को आप लिख सकते थे ए प्लस ए बी माइनस 3b स्क्वायर, यानी कि इसको आप आगे भी लिख के कर सकते थे। ठीक है, तो अब इसको हम आगे भी लिख के फिर मल्टीप्लाई कर सकते थे, तो 4 मल्टीप्लाई बाय ए होगा, 4 की मल्टीप्लाई पहले ए प्लस ए बी माइनस 3b स्क्वायर के साथ होगी, फिर सेम प्लस पहले 4 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ होगी। ठीक है, फिर इस b की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ होगी, ए प्लस ए बी माइनस 3b स्क्वायर, 4 की मल्टीप्लाई के साथ होगी, 4 इंटू ए प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय ए बी 4ab माइनस प्लस माइनस माइनस का बड़ा ध्यान रखेंगे आप, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 3b स्क्वायर होगा। अब इसकी बारी खत्म, b की बारी है, b इंटू ए लिखोगे, प्लस प्लस ऐसे ही रहेगा, यहाँ लिख देता हूँ ए बी मल्टीप्लाई बाय प्लस बी की मल्टीप्लाई होगी ए बी के साथ, प्लस माइनस माइनस होता है बच्चों, तो b मल्टीप्लाई बाय 3b स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, 4a ऐसे ही होगा प्लस 4ab होगा, 4 3 जा 12 बी स्क्वायर होगा, प्लस ए बी होगा, प्लस बी इंटू ए बी यानी कि ए बी स्क्वायर होगा, माइनस 3 बी से बी स्क्वायर करोगे माइनस 3 बी क्यूब होगा। देखो सेम फैमिली के ये और ये, इनको इकट्ठा लिखो एक बार, पहले 4a प्लस 4ab, इसको आगे लेके आओ, प्लस का भी इनको एक साथ लिख दिया मैंने, और कोई सेम फैमिली के है माइनस 12b स्क्वायर से ये रहा, इनको भी एक साथ लिख दिया, ए बी स्क्वायर बचा माइनस का 3b, तो 4a आपका ऐसे ही रहेगा, चारों एक सेम 5ab माइनस 12b स्क्वायर ए बी स्क्वायर माइनस, तो आप सेम देखोगे आंसर में कोई भी सेम ही आपको आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, नंबर थोड़ा आगे पीछे, बाकी आंसर की वैल्यूज आपकी सेम, तो आप चाहे इसको कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे पीछे करके भी इसको मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 4y प्लस है, देखो इस बार इन्होंने इसको आगे लिख दिया। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे, तो आपके पास नंबर है 4y प्लस 7 और y प्लस 11z माइनस, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना, तो बहुत ईजी है। तो देखो सर, पहले 4y की मल्टीप्लाई कर दोगे आप y प्लस 11z माइनस 3 के साथ, फिर इस प्लस 7 की बारी आएगी y प्लस 11y प्लस 11z माइनस 3 के साथ। तो अब आप देखो 4y मल्टीप्लाई बाय y होगा, प्लस है 4y मल्टीप्लाई बाय 11z होगा, माइनस है 4y मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस इससे रहा है। ठीक है, मैं बार बार लिख देता हूं कि यहाँ पे आप केयरफुल रहेंगे साइन को लेकर। फिर आप आ जाओ प्लस 7 इंटू वाई
प्लस प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 11z। अभी इसी का मैं आपको डायरेक्ट शॉर्ट वर्जन भी यहाँ पे बताऊंगा। प्लस माइनस माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय, तो 4y इंटू वाई बच्चों क्या हो जाएगा, 4y स्क्वायर हो जाएगा। प्लस नंबर पहले होगा 11 4 सर 44 होगा और y z हो जाएगा। नंबर पहले होगा 4 3 सर 12 y होगा। प्लस 7 इंटू वाई 7y होगा। 7 इंटू 11 77 होगा और z होगा। माइनस 7 3 21 ढूंढेंगे। अगर सेम आपको दिखता है यहाँ पे, यस y एंड y मेरे को सेम दिख गया है, और तो हमें कोई सेम यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो आप इसको सॉल्व कर देंगे सर। सॉल्व करेंगे तो 4y स्क्वायर प्लस 44yz माइनस प्लस, बच्चों देखो क्योंकि इसकी फैमिली तो सेम है तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम नंबर्स पे फोकस करेंगे। माइनस प्लस माइनस, 12 में से 7 गए 5, साइन माइनस का बड़ा है तो आएगा माइनस का 5y प्लस 77z माइनस का 21 एंड आंसर। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। मैंने बोला कि इसी को मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में भी बता देता हूं, है ना, ऐसे यही बोला ना मैंने। इसी का शॉर्ट फॉर्म देखेंगे आप। शॉर्ट फॉर्म तो कुछ नहीं है, तरीका वही है, बस शॉर्ट फॉर्म का बस मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। शॉर्ट फॉर्म तो नहीं बोल सकते तरीके से, बट ये है कि आप डायरेक्ट इतने स्टेप से बच सकते हैं। जैसे आपने लिखा 4y की मल्टीप्लाई होगी y प्लस 11z माइनस 3 के साथ, फिर प्लस 7 की मल्टीप्लाई होगी y प्लस 11z माइनस 3। यानी कि अब इसके बाद जो आप यहाँ स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हो उसको आप मन में ही सॉल्व करो। कहने का मतलब क्या है, आपको पता है नंबर इसके आगे कुछ नहीं तो 4 इंटू 4 4 होगा, y इंटू वाई सर y स्क्वायर होगा, प्लस आगे बढ़े नंबर की नंबर से करो, 4 11 जैसा 44 होगा, 44 लिख दो, y इंटू जेड वाई जेड लिख दो उसके साथ। अब यहाँ ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, 4y इंटू 11 डायरेक्ट आप कर सकते हो। माइनस का साइन है, माइनस का साइन, नंबर से नंबर करोगे 4 3 12 12y आ जाएगा। फिर यहाँ का काम खत्म, आगे बढ़े 7 इंटू वाई सर 7y हो गया, प्लस अगेन नंबर का नंबर से करोगे 7 11 जैसे 77 हो गया, साथ में सर z आ गया। अगेन प्लस माइनस माइनस, पहले साइन सबसे पहले फिर नंबर, 7 3 सर 21 होता है। अब मेरे को यहाँ पे लगता नहीं कुछ अब सेम है कुछ, तो ये आप लिख दो 4y स्क्वायर प्लस माइनस प्लस माइनस वही सेम, इससे पहला लिखा नहीं, माइनस का 5y आएगा। बाकी तो आपका इसके बाद तो आपका आंसर पूरा सेम रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आंसर मैच कर सकते हो, आंसर आपका सेम रहेगा। तो डायरेक्ट अप्रोच भी आप कर सकते हैं इसमें, जरूरी नहीं है कि इसको आप क्या करेंगे, इसको आप ऐसे ही करेंगे, डायरेक्ट अप्रोच भी इसमें आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये बोला ना इनको एक्सपेंड करना, इनको एक्सपेंड करना और देखना कि कुछ पैटर्न आपको ऑब्जर्व हो रहा है इसमें, ठीक है। इसमें ये बोल रहा है कि आपको इसमें कुछ पैटर्न ऑब्जर्व मतलब कुछ लग रहा है यहाँ पे, तो ये आप करके लाएंगे, करोगे और देखोगे कि क्या ऐसा कुछ है या नहीं, क्या ऐसा कुछ है या नहीं। एक्सपेंड करना a माइनस बी ए प्लस बी को, a माइनस बी ये ए स्क्वायर है, ठीक है, तो ये दिस इज ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ऐसे बी स्क्वायर एंड a माइनस बी, और ये क्या है बच्चों, ये a क्यूब है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज a क्यूब प्लस a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो आपको कुछ पैटर्न इसमें दिख रहा है, वो आपको नोटिस करना है। व्हाट वुड बी द नेक्स्ट आइडेंटिटी इन द पैटर्न दैट यू सी, कैन यू चेक इट बाय एक्सपेंडिंग, तो क्या आप एक्सपेंडिंग से इसको चेक कर सकते हैं, ये आपको क्वेश्चन यहाँ पे करना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी सेफ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।